नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। चना की बढ़ती कीमतें और घरेलू उत्पादन में आई गिरावट ने आम लोगों और सरकार दोनों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से अतिरिक्त चना आयात करने का बड़ा फैसला लिया है। जानिए इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह और इसके क्या असर होंगे। क्या चने की कीमतों में आएगी गिरावट? देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। आपका स्वागत है अनाज बाजार की सर्वश्रेष्ठ समाचार सेवा आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। दाल दलहन की बढ़ती कीमतों और चने के उत्पादन में आई गिरावट ने घरेलू बाजार में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है, जिससे आम लोगों की कठिनाई और सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया से अतिरिक्त चना आयात करने की योजना बना रही है। सरकार चने के उत्पादन में आई कमी और लगातार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आयात करने की योजना बना रही है। इस निर्णय के पीछे प्रमुख कारण देश में चने की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ती खाई है, जिससे कीमतों में तेजी आ रही है। आगामी कुछ महीनों में सरकार का लक्ष्य 11 लाख टन चना आयात करना है, ताकि घरेलू बाजार में चने की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। पहले से ही रूस और कनाडा सहित कुछ अन्य देशों से 16 लाख टन से अधिक पीली मटर का आयात हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद चना के घरेलू बाजार भाव में कोई कमी नहीं आई है और इसकी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके कारण सरकार को नई रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है। सरकार ने देसी चना और पीली मटर के आयात को 31 अक्टूबर 2024 तक शुल्क मुक्त कर दिया है, जबकि पहले इन पर क्रमशः 66% और 55% का सीमा शुल्क लगा हुआ था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को सूचित कर दिया है कि आने वाले महीनों में वहां से भारी मात्रा में चना का आयात किया जा सकता है, ताकि घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाई जा सके और कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में मटर का उपयोग चने के विकल्प के रूप में बढ़ा है, क्योंकि सरकार ने मटर के आयात पर से शुल्क हटा लिया था। ऑस्ट्रेलिया को इस आयात योजना के बारे में सूचित कर दिया गया है और उम्मीद है कि इससे वहां के उत्पादकों को चने की बुआई बढ़ाने का संकेत मिलेगा। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से 2024 में दाल का उत्पादन 116 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 123 लाख टन से कम है। व्यापारियों का मानना है कि असल उत्पादन अनुमान से भी कम रह सकता है। देश में दालों के उत्पादन में चने की 50% हिस्सेदारी है और इसकी कमी से अन्य दालों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार चने का खुदरा मूल्य पिछले साल के 74.7 रुपए प्रति किलो से बढ़कर इस साल 85.8 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह तुअर या अरहर दाल की कीमतों में भी 27% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल 126.4 रुपए प्रति किलो थी और इस साल 160.3 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। उड़द और मसूर दाल की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। सरकार की इस आयात योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार में चने की उपलब्धता सुनिश्चित करना और इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। ऑस्ट्रेलिया से चने का आयात करने से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी। इस पहल से घरेलू उत्पादकों को भी फायदा होगा, क्योंकि बढ़ती कीमतों से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में चने की बुआई में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की ताज़ा खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।